बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आजिज़ाना सी गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बचपन में सुना था कि सिहोनी एक गाय के पैदा होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उसे यरूशलेम पर जबल ज़ैतून के ऊपर कुर्बान करके जलाया जाए। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह मस्जिद अक्सा और सुनहरा गुंबद शहीद करके हैकल सुलेमानी की तामीर होगी। मुझे लगता था कि वो वक्त बहुत दूर है, हम तब तक कहाँ जिंदा होंगे। सालों से उस गाय की तलाश जारी थी। आपने सूरत बकरा में अगर गाय का किस्सा पढ़ा हो, उसके कुर्बान करने का बनी इसराइल को हुक्म दिया गया, उसकी क्या खसूसियात थी। अब भी उसी खसूसियात की गाय की तलाश हो रही थी। अमेरिकी रियासत टेक्सास अपनी सुर्ख गांव के लिए मशहूर है और कई सालों की तलाश के बाद सितंबर 2022 में ऐसी 5 बछड़ियों की तलाश कर ली गई। उनको फ़लस्तीन पहुंचाया गया और उनकी लोकेशन को खुफिया रखा गया। उनके मुआयने वगैरह होते रहे और अब 4 गाय ऐसी तैयार हैं जिसको कुर्बानी के लिए मौजू करार दिया गया है। जबल ज़ैतून के ऊपर 12 साल पहले एक प्लाट खरीदा गया था जिस पर कुर्बान गाह तैयार हो चुकी है और जहां गाय को जलाया जाएगा। उसके साथ ही हैकल की तामीर का पहला इकदाम पूरा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि अगले ही दिन तामीर शुरू हो जाए, लेकिन रसूमात शुरू हो जाएंगी और ये कुर्बानी बहुत जल्द होगी क्योंकि गाय की उम्र 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अप्रैल में ही शायद यहूदियों की ईद पर यह कुर्बानी कर दी जाए। वक्त आ भी गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वक्त आ गया है। मेरा दिल ये ही चाह रहा है कि यह सब झूठ हो, लेकिन पिछले 5 महीनों में फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो गया, क्योंकि 52 मुसलमान रियासतें सवाए मजम्मत और सफारतकारी के कुछ ना कर सकें, जब मुसलमानों से यहूदी प्रोडक्ट का बाईकाट ना हो सका और मामूली कुर्बानियाँ ना दी जा सकी, तो जिहाद तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद कुछ भी मुमकिन है। उन्होंने देख लिया कि मुसलमानों में कितना दमखम है। अब अगर मस्जिद अक्सा तौबा नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह शहीद कर दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शोर ही मचेगा, मजम्मत ही होगी और जुलूस ही निकलेंगे और बस हैकल सुलेमानी की तामीर के साथ ही क़यामत की बड़ी निशानियां शुरू हो जाएंगी और फिर तेज़ी के साथ एक के बाद एक वाक़यात होने लग जाएंगे। और मेरा दिल अभी भी कह रहा है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, या अल्लाह ऐसा ना हो, या अल्लाह ऐसा ना हो। लेकिन हमें बहुत कुछ नज़र भी तो आ रहा है। हम आज मुसलमान बजाते कौम नहीं रह रहे, बल्कि फ़िरका वारियत में बढ़ चुके हैं और फ़िरका बंदी में बढ़ चुके हैं। आज पूरी दुनिया आगे निकल गई है और मुसलमान दिन ब दिन तंज़ली की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मुझे और आप सबको अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि मेरे पाक परवरदिगार इस उम्मत मोहम्मदी पर रहम फरमा। मेरे पाक परवरदिगार हमें ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े, हमें ऐसी जुर्रत पैदा कर कि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मेरे पाक परवरदिगार हमें हज़रत उमर, उस्मान और अली जैसे हुक्मरान अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।